फ्लाई आप बहुत दिनों से हफ्तों से हमारे साथ हैं। आपकी मेहरबानी और हमारे जो मसले मसाइल हैं तकरीबन आप लोग जान चुके हैं अभी। और हमारे जो कारोबार है, जो हमारी नीयत है, अल्लाह की मेहरबानी से साफ़ है, उसमें भी कोई शक नहीं है। सब चीज़ें आपको हमने ब्रीफ कर दी हुई हैं पहले। और जो कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल, जो हालात चल रहे हैं सूबा सिंध के साथ ख़ास तौर पे, वो आपके सामने है कि जिस तरह भरे सीज़न में कराची की मिलों को गंदम आने नहीं दी जा रही इंटीरियर सिंध से, एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। और आटे की कीमत आज 175 रुपये किलो कराची में हो गई है। ये क्यों जुल्म हो रहा है कराची के साथ, इसका मदावा कैसे होगा, इसलिए आपको ज़हमत दी जाती है। और हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उसका भी आपको हम सफाई पेश करेंगे और बताएंगे उसमें कितनी हकीकत है, क्या है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपसे की थी, उस वक्त आपसे अर्ज़ किया था जो भी मामला हमारे थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमें बिठाया, हमें 20 लाख बोरी गंदम की ऑफ़र दी जो पास्को के गोडाउन में मौजूद थी। हमने एक स्ट्राइक की कॉल दी हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट की यकीन दहानी पे, सीएम साहब की यकीन दहानी पे वो स्ट्राइक हमने कॉल ऑफ की। और उस 20 लाख बोरी के ताक़ुब में हम अभी तक हैं, और लेकिन वो 20 लाख बोरी आ के नहीं दे रही है। इसको तकरीबन 20 दिन होने वाले हैं। इस तरह का हमें झांसा दिया गया उन्होंने, और अपना काम करके अपने हाथ साफ कर लिए, लेकिन हम वैसे ही अभी तक रुल रहे हैं। और अभी तक 5 लाख बोरी भी हमें उसमें से नहीं मिली है। ये तकरीबन 13 तारीख की बात है, 13 अप्रैल की। हालांकि जिस तरह वादा हुआ था, आज पहली और 2 तारीख हो गई है, 2 तारीख हो गई, आज तक हमें 12.5 लाख बोरी मिल जानी चाहिए थी। और बाकी माल जो है वो 10 मई तक कंप्लीट हो जाना था, 20 लाख बोरी। फिर उसके बाद आगे कहानी चलनी थी, 30 लाख बोरी और भी थी। लेकिन हम अभी उसी चीज़ में रुल रहे हैं, और इंटीरियर सिंध से एक दाना नहीं आ रहा है। और जो गाड़ियां आ रही हैं वो आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि जिस रेट में आ रही हैं और उसके ऊपर जितनी बत्ताखोरी हो रही है वो तारीख में कभी नहीं हुई। पिछले साल भी इन्होंने इसी तरह हमें तंग किया था, बहुत रुलाया था इसी तरह गंदम के सिलसिले में। और दिसंबर तक ये अपनी प्रोक्योरमेंट के नाम पे ब्लैकमेल हमें करते रहे थे। मार्च से लेकर दिसंबर तक जो गाड़ियां इंटीरियर सिंध से आती थी उनको रोक लिया जाता था मुख्तलिफ चेक पोस्टों पे। इनके कारिंदे वहाँ पे मौजूद होते थे और ज़बरदस्ती अपने गोडाउन में उतार लिया जाता था, वरना सौदेबाजी की जाती थी कि इतने पैसे दोगे तो गंदम कराची आएगी। और कराची वालों ने पिछले साल भी पूरे पाकिस्तान से महंगा आटा खाया है, और इस साल भी आप देख लें जो हालात हैं। पंजाब की सूरत हाल देख लें, आटा 20 से 25 रुपए किलो अवेलेबल है। उनकी मिलों को 72 घंटे का माल रखने की इजाज़त है, और जो उनकी डेली की रिक्वायरमेंट है उनको माल मिल रहा है। उनकी गवर्नमेंट बड़ी जाँफशानी से अच्छे तरीके से प्रोक्योरमेंट कर रही है। और तकरीबन 60 से 65 लाख टन का टारगेट था पास्को और पंजाब फूड का, जिसको 70% अचीव कर चुके हैं। और अगले 10 दिन में इंशाल्लाह वो फारिग हो जाएंगे अच्छे तरीके से। हर तरह से वो अपने किसानों का और हारियों का ख्याल रखते हैं। उनको ट्रांसपोर्टेशन के भी 100-150 रुपये पर बैग देते हैं ताकि उनके गोडाउन तक गंदम बआसानी पहुंचा दी जाए फार्मर के थ्रू। और हमारे यहाँ ये है कि 10,000 का रेट है गवर्नमेंट का, और 60 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के भी गवर्नमेंट ने देने होते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट हमारी खुद खा जाती है। बल्कि ऊपर से किसानों से पैसे मांगे जाते हैं गंदम खरीदने के लिए कि 500 रुपये बोरी दोगे, 400 रुपये बोरी दोगे तो आपकी हम गंदम खरीदेंगे। और अभी ये हुआ है कि 4 करोड़ 80 लाख बोरी की फसल है हमारे सिंध की, जिसमें से कराची तो बहुत ही कम माल आया है और सिंध की मिलों में भी स्टॉक करने नहीं दिया है। ये सारा स्टॉक तकरीबन 4 करोड़ बोरियां इंटीरियर सिंध में स्टॉक हो गई हैं, जो गलत हाथों में चली गई हैं। ये गंदम फ्लोर मिलों के पास होनी चाहिए थी, लेकिन ये गलत हाथों में चली गई है, ट्रेडर्स और अपने स्टॉकिस्ट के हाथ में चली गई है। ये जानबूझ के स्टॉक कराई गई है इंटीरियर सिंध में, ताकि जब ये गाड़ियां कराची के लिए लोड होंगी इनके ऊपर फिर एक कार्रवाई शुरू हो जाएगी कि कुछ पैसे फूड डिपार्टमेंट को मिलेंगे और कुछ पैसे व्यापारी कमाएगा। और फिर हमारे पास जब गंदम आएगी तो लाम वाला उसका रेट क्या होगा, बहुत बढ़ के रेट होगा। 12,000 हो, 13,000 हो, या जो भी हो, उसके हिसाब से आपको आटा
मिलेगा। एक तरफ पंजाब में सस्ते आटे के पैकेज चल रहे हैं, मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ सिंध के साथ क्या जुल्म है कि यहाँ की आवाम गंदम के भरे सीज़न में 175 रुपये किलो आटा लेने पे मजबूर है। और मिनिस्टर साहब इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगा रहे हैं, जिसका मैं सख्ती से कंडेम करता हूँ। इस बात को हमारे सामने आए, सारे फैक्ट देखें, आपके सामने रखें, हमारे साथ वो बैठें तो आप उसको इंशाल्लाह एडमिट करेंगे कि हम सही बात पे और हक पे हैं हम इस दफ़ा। और जो स्टॉक हो गई है गंदम, उसके कराची पिछले साल के जो हालात बताऊं, जो बारिशों में तकरीबन 10 लाख टन गंदम ख़राब हो गई है इनकी। क्यों हो गई है कि बारिशों में गंदम वहीं पे रह गई इंटीरियर सिंध में। कराची अगर वो गंदम आ जाती तो महफूज हाथों में होती, यहाँ भले 1 करोड़ बोरी का स्टॉक हो जाता, वो महफूज हाथों में होता, ख़राब ना होता। आज भी लांडी के गोदामों में गंदम पड़ी है ख़राब और डैमेज, आप जाके देख सकते हैं। लांडी के गोदामों में अभी भी गंदम पड़ी हुई है। और इन्होंने पंजाब से भी काली गंदम ख़रीद के उसके बदले में अच्छी गंदम मार्केट में बेची है, और उसके बदले में काली गंदम रख दी है काफ़ी जगहों पे, और उससे इन्होंने नफ़ा कमाया है। इनका पेट नहीं भर रहा है, क्या वजह है हमें समझ नहीं आ रही है। अवाम यहाँ रुल रहे हैं, और सारी चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं मैंने, और आपको मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें याद हो गई होंगी जो जो मैंने कहा है। तो ये हमारी गुजारिशात हैं कि इंटीरियर सिंध से गंदम खुले, आटा सस्ता हो, और दूसरी बात इम्पोर्टेड गंदम 93 रुपये किलो से भी कम रेट है आजकल। और मैं कहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट को इम्पोर्टेड गंदम जो है वो लानी चाहिए अपने बिहाफ पे, कि 10,000 की गंदम वो क्यों ख़रीद रही है, बाहर से इंपोर्ट करके ले और अपने गोदामों में रखे और हमें प्रोवाइड करें। उससे और आटे का सस्ता रेट हो जाएगा और बेहतरी हो जाएगी। और ये जो इंटीरियर सिंध की गंदम है, ये मिल वालों को देनी चाहिए। उनको इंपोर्ट की जो गंदम है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि अवाम की जेब का खर्च कम हो। अब आपके सवालात मैं लूँगा, फिर और बात करूँगा उसके बाद में। बड़े मजबूत हैं, बहुत पुराने लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ के ज़मींदार भी हैं, साहूकार हैं, दीवान बरादरी के लोग हैं। हमेशा से वो स्टॉक करते हैं, लेकिन इस दफ़ा उनको बहुत बड़ा मौका मिला है स्टॉक करने का, जो तारीख में नहीं मिला होगा कभी। बिल्कुल देखें, हम कारोबारी लोग हैं और ये हुकूमत है। हुकूमत वक्त का काम होता है अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना, ठीक है। हम अवाम के लिए मुश्किल पैदा नहीं करना चाह रहे कि एकदम से हड़ताल अनाउंस कर दूं। लचक होती है कारोबारी लोगों में, और हम टाइम दे रहे हैं कि वो देखें मसले मसाइल के हैं। और लाखों बोरियों की आप बात जो कर रहे हैं काशिफ साहब, आपको तो हमने पूरी हकीकत हाल बता दी है। 15 दिन में 12.5 लाख बोरी देनी थी और 5 लाख बोरी भी नहीं आ सकी हमें, तो आप देखें शॉर्टफॉल कितना है इसमें। बिल्कुल 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 ऐसा समंदर है सामने, कराची के आगे कौन सा दूसरा सूबा है, आप समझ सकते हैं। और इमदाद शाह इतने स्मार्ट बन रहे हैं, तो जब सीज़न शुरू हुआ था मार्च में, उस वक्त 9,800 और 9,700 का रेट था सीज़न में। उस वक्त कहाँ छुपे हुए थे वो? उस वक्त उनकी गंदम लेने का टाइम था, और पंजाब ने सही वक्त पे ख़रीदारी शुरू की है 1 अप्रैल से, और सिंध का हक था कि 1 मार्च से ख़रीदारी शुरू करती, तो 9,800 9,700 में इसको गंदम मिलती। ज़ाहिर है रेट तो बढ़ेगा, जब दूसरे हाथों में माल चला गया तो रेट क्यों नहीं बढ़ेगा? स्टॉकिस्ट के हाथ में गंदम चली गई तो रेट बढ़ेगा, उसके जिम्मेदार हम नहीं है। और दूसरी बात, जो स्टॉक की कर रहे हैं वो स्टॉक देख लें कराची में कहाँ है स्टॉक। कराची की 92 मिलें हैं, आके देख लें, आपको मीडिया को विजिट करा चुके हैं, सब मिलें खाली पड़ी हुई हैं, कहाँ स्टॉक बता दें हमें आके।
इस तरह की बात बेबुनियाद बात कर रहे हैं इमदाद शाह साहब, उनको ज़रा समझ से बात करनी चाहिए। मैं कुछ और नहीं कहना चाहता उनको भी। जो गंदम आएगी वो भत्ता दे के आएगी और बड़े ह्यूज रेट में आएगी, और हम आटे का रेट बढ़ाना नहीं चाहते, उनको स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहते हम अगर उनकी भत्ताखोरी में आगे आटे का रेट बढ़ा देंगे तो समझे हमने उनको स्ट्रॉन्ग कर दिया। किसी कीमत पे उनको स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहते हम। पहले में से जो लोग बैठे हैं, आपको आइडिया है, आप भी आटा लेते होंगे, क्या रेट है आटे का आज? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? 170-75 रुपये किलो आटे का रेट है। आपको आइडिया है इस बात का किसी को? 2-4 दिन से पहले लाए होंगे। मैं को गलत बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जो गंदम आ रही है 300 बोरी पर मिल आ रही है पास्को से। 2-3 घंटे का माल होता है, ग्राइंड हो जाता है, उसके बाद मिलें बंद हैं। 24 घंटे 16 घंटे चलने वाली मिलें हैं हमारी। हजारों मजदूर हमारे 1.5 महीने से बेरोजगार बैठे हैं। 6 घंटे 3 घंटे का काम होता है और पूरे 24 घंटे की हम उनको मजदूरी दे रहे हैं कि अच्छा वक्त आएगा, कोई बात नहीं, अभी बुरा वक्त है, हम इनको लोगों को कहाँ लेके जाएंगे, ये हमारे बच्चे हैं सारे। हमारा रेट 128 रुपये जो बढ़ रहा है, ये आपके ट्रेडर हैं, दुकानदार हैं, वो बढ़ा रहे हैं रेट। शॉर्टफॉल की वजह से रेट बढ़ रहा है। हमारा रेट मिल का आज भी 128 रुपये एक्स मिल है। जितनी भी गंदम मिल रही है हमें 200-300-400 बोरी, वो पीस के हम दे रहे हैं 128 रुपये किलो में। बिल्कुल। गंदम ला के देते हैं कराची में। पंजाब का सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ पे कहीं पाबंदी नहीं है गंदम की। किसी की मिल है वो गंदम ले जा सकता है, उन्होंने आटा बनाना है। कराची में तो ये पाबंदी, और जो बात कर रहे हैं आपके पंजाब से गंदम लाने की, पंजाब से भी हमने गंदम लेने की कोशिश की थी। 10,800 में और 11,000 में यहाँ पहुँच रही थी, लेकिन उसके ट्राले भी इन्होंने पकड़ के अपने गोदामों में उतार लिए पिछले दिनों में। कहीं से गंदम छोड़ने को तैयार नहीं है ये। जब तक इनको भत्ता नहीं मिलेगा ये गंदम नहीं छोड़ेंगे हमारी। इन्होंने तैयार कर लिया हुआ है। इनको भी पूछने वाला कौन है फिर बताता हूँ मैं आपको। वो आ रही है, बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में आ रही है। हम उनको स्ट्रेंथन कर दें आपके ख्याल में? हम उनसे 125 रुपए किलो गंदम लेके उनको स्ट्रेंथन कर दें, अपने गले में उसका हार बना लें? क्या सारा साल हमें वो तंग करते रहें? क्या ज़रूरत है कि हम उनसे लें? सीज़न भरा पड़ा है, जब गंदम 11,000 में 10,800 में आ सकती है तो महंगी गंदम क्यों लें? हम अपना रास्ता खोलना चाह रहे हैं जिसपे वो बैठे हुए हैं। एक एक बंदा चुन चुन के उन्होंने लगाए हुए करप्ट हर चेक पोस्ट पे। चेक पोस्टें इकोनॉमी बन गई हैं उनके लिए, जो है एक इकोनॉमी बन गई है, उस इकोनॉमी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं अब ये अरबों रुपए सर, ये आपको पता है पैसा कहाँ जाता है? ये मुझे नहीं पता कहाँ जाता है, आप सब जानते हैं कहाँ जाता है पैसा। ये को पूछने की बात नहीं है पैसा कहाँ जाता है। कोई किसी से कोई बात नहीं है हमारी सर, हमारी कोई किसी से बात नहीं है, ये बिल्कुल भी ये झूठ है। बिल्कुल बिल्कुल तरदीद कर रहा हूँ, कोई रास्ता नहीं हमारा। और मैं आखिर में मैं जो रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ सबसे जो बड़े हैं सूबे के मोहतरम जनाब जरदारी साहब से, कि काइंडली आप इंटरवीन करें। ये जो आपके लोग हैं ये अवाम को कहाँ लेके जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क की जमात है अल्लाह की मेहरबानी से, और रोटी कपड़ा और मकान उसका मंशूर है। तो ये अवाम से रोटी छीन रहे हैं तो बाकी चीज़ें कहाँ जाएंगी? सदर साहब, जरदारी साहब, आपकी मेहरबानी होगी, आप इंटरवीन करें। और मैं हमारे यंग एनर्जेटिक फॉरेन मिनिस्टर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब आप फॉरेन मिनिस्टर बने। अल्लाह ताला ने आपको इतने बड़े ओहदे पे लेकर आए और आपको दुनिया से अप्रिसिएशन मिल रही है, और लेकिन आपका सूबा जो है वो तारीकी में जा रहा है। तो काइंडली आप इसको देखें कि क्या हो रहा है आपके सूबे के साथ, जो आपकी पहचान है सिंध धरती। और आपने आगे इंशाल्लाह वज़ीर आज़म भी बनना है, तो आपकी आवाम इस गहराई में चली जाएगी
दुख की गहराई में चली जाएगी तो आपको क्या सुख मिलेगा? आप उसको सुख दें अवाम को जो आपके लिए दुआएं करती है, और उसका मसला हल करें। ये कौन लोग आके बैठ गए सीटों पे, इनको देखें ज़रा। मेरी रिक्वेस्ट है सदर रज़ाई साहब से और बिलावल साहब से, और आपके तवज्जुह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी रिक्वेस्ट आगे पहुँचाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ से इंटरवेंशन होगी और हमारा ये मसला इंशाल्लाह हल होगा। प्राइवेट खरीदी जब्त करने वाली, इनका काम इंटीरियर सिंध तक है सिर्फ, इन्होंने वहाँ से परचेजिंग करनी। कराची आती हुई गाड़ी को कौन होते हैं जब्त करने वाले? हमारा प्राइवेट माल परचेज किया हुआ है, कौन होते हैं जब्त करने वाले? और दूसरी बात, 10,500 की जो गंदम दे रहे हैं उस पर 600 रुपये एक्सपेंस है हमारा, 11,000 से ऊपर पड़ रही है गंदम में ला के। उसके लिए भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, उसके ऊपर भी रिश्वतखोरी है। ये तो हमारे 2-3 लोग काम कर रहे हैं, हमारी फ्लावर मिल के एग्जेक्टिव मेंबर तो ये माल हम निकाल कर लेकर आए हैं। इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा ताउन है कि जो आपने जो प्रेस में खबर चलाई थी तो इन्होंने कुछ उसको थोड़ा सा हैवी लिया तो हमारा माल निकला, वरना ये आप लोग अगर ना होते, आप खबर ना चला तो ये माल भी आज फंसा हुआ होता हमारा पास्को में। और मैं ये कहूँगा कि पास्को से इनका आगे कोई एग्रीमेंट नहीं है जो मेरे इल्म में बात आई है। इन्होंने 20 लाख बोरी का झांसा तो हमें जरूर दिया, लेकिन पास्को ने कहा कि 5 लाख बोरी से आपको गंदम ऊपर नहीं देंगे हम। हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है डिपार्टमेंट के साथ। सारी बातें गलत हैं, आज ही मेरी बात हुई है, ये बात आप नोट कर लें। ये सिर्फ झांसा है और कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा कि पास्को से गंदम गवादर उतर रही है, ठीक है, गवादर से कराची आ रही है, अब कराची से लोड हो गई पंजाब जा रही है। ये गवर्नमेंट हमारी कर क्या रही है? कितना बड़ा लॉस कर रहा है पास्को ये। क्यों नहीं डायरेक्ट पास्को ने गंदम उठा के पंजाब भेज दी? हमारे रेवेन्यू कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारा पैसा ज़ाया हो रहा है, इस चीज़ को भी हमें देखना है। और 160 रुपये रेट है आटे का, वो हमारा रेट नहीं है। हमारा रेट आज भी अगर किसी मिल में आटा है, आप आटा लेने जाओगे 128 रुपये में आटा मिलेगा। ये 160 तो ज़ाहिर है जो मार्केट का गैप हो गया है उसकी वजह से ट्रेडर फायदा उठा रहा है। 160, 170, 75 जो कोई मांगता है उसको देता है, क्योंकि आटे की शॉर्टेज ह्यूज हो गई है मार्केट में, इसलिए इसका रेट बढ़ गया। हमारा रेट 128 रुपये किलो आज भी है। 7 बजे अगर कोई बात ना बनी तो हम अपनी मिलें बंद कर देंगे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए। और हमारा मुतालबा एक ही है कि सिंध से गंदम कराची आने दी जाए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए इसमें किसी सूरत भी। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक गंदम कराची आनी चाहिए, ये हमारा एक ही मुतालबा है। और कल शाम 7 बजे तक अगर कोई बात ना मानी गई तो हम गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल पे जा रहे हैं। कारिंदों ने किया है सर, और किसने किया है? बिल्कुल। अब मैं नहीं कह सकता कौन कौन मुलव्वस है इसमें, आप देखें डिपार्टमेंट है, सबको पता। अवाम को तकलीफ हो रही है, हमें तकलीफ नहीं हो रही। अवाम की जंग, हम जंग लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे 2 ही पॉइंट हैं। एक तो फ्री मूवमेंट कर दी जाए गंदम, इनकी रिश्वतखोरी खत्म हो जाए जो अवाम पे बर्डन है। और दूसरी, अगर इनके पास गंदम नहीं है तो इंपोर्ट कर लें। जो तकलीफ पूरी अवाम को दे रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। 2 ही पॉइंट है, गंदम फ्री मूवमेंट कर दें सिंध से या इंपोर्ट कर लें। दोनों चीजें जब आ जाएंगी अवाम को उसका फायदा होगा। हम तो गंदम खरीद के लोगों को आटा पीस के देते हैं। आपका कैमरा, आपके कैमरे की आंख काम कर रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, 92 फ्लोर मिले हैं, हम आपको कन्विंस देते हैं, यहां से आप अभी विजिट कर सकते हैं। और दूसरी विजिट आप लांडी गोदाम की जरूर रखें, जिन्होंने अरबों रुपया खराब किया है इस अवाम का, अवाम के टैक्स का। उसका किसने जवाब देना? हमें बदनाम कर रहे हैं, जवाब उसका दें। ये हमने किसी का नुकसान किया तो हम जवाब दें अवाम को, हुकूमत को भी। लेकिन वो जवाब कौन देगा? वो आप बता सकते हैं, आपके कैमरे की आंख बता सकती है, जो अरबों खरबों रुपए का इन्होंने नुकसान किया है। कोर्ट का एक फैसला है कि पूरे पाकिस्तान में गंदम और आटे पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये हुकूमतें, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती। हमें कैसे मानेंगी? आप मुझे बता दें, हम कोर्ट का लेटर लेके जाएंगे, वो कहते हैं गाड़ी अगर रोक सकता कोर्ट का लेटर रोक ले। लेटर तो नहीं गाड़ी रोक सकता। पूरे इनमें बिल्कुल कोर्ट का फैसला भी है, लेकिन इनकी जबरदस्ती है। जबरदस्ती अवाम को तकलीफ देना है। हम तो एक ही बात जानते हैं,
यार खुदा के लिए हम आपके साथ ओपन हैं। आप हमारी मिलों पे आए, आप लांडी गोदाम पे जाएं, आपको सच झूठ का पता चल जाएगा, कौन कसूरवार है, आपको सारी फिल्म सामने आ जाएगी। इसके अलावा कुछ नहीं।